पिछली क्लासेस में हमने जाना था कि कक्षकों की आकृतियाँ क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं आपबाउ सिद्धांत के बारे में। आपबाउ सिद्धांत की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रहेगी वो किसकी रहेगी? आपबाउ सिद्धांत की। यदि हम आपबाउ सिद्धांत की बात करें तो आपबाउ सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले जो कक्षक भरे जाएंगे वो कौन से भरे जाएंगे? यदि हम सबसे पहले कक्षक भरने की बात करें तो सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाते हैं, फिर उसके बाद में उच्च ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में कक्षक के बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार, यानी कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कक्षकों की ऊर्जा का मान बढ़ता रहेगा। यानी कि सबसे पहले है यदि हम बात करें तो सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक भरा जाएगा, उसके बाद में ही उससे ज़्यादा वाला ऊर्जा वाला कक्षक भरा जाएगा। यानी कि सबसे बाद में ज़्यादा वाले ऊर्जा कक्षक भरे जाएंगे। यदि हम आपबाउ की बात करें तो आपबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। यदि हम आपबाउ की बात करें तो आपबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना या फिर निर्माण करना। ठीक है जी। अच्छा जी सर, जो ये रूल है यानी कि जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ रूल है उसकी यदि हम बात करें तो ऊर्जा के बढ़ते हुए रूल में कौन सा ऐसा रूल लगा है जो कि इसके ऊर्जा के स्तर को बताएगा? वो n+ रूल रहेगा जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जान सकते हैं कि जो क्रम रहेगा वो किस तरह से रहेगा, उसको याद करने का एक छोटा सा तरीका हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1s लिखा जाएगा। इसको लिखने का एक पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखें, यहाँ पे 1s लिखिए। अच्छा जी, फिर उसके नीचे 2s लिखिए और फिर उसके बाद में आप ये कीजिए यहाँ पे कि जो उपकोष है उसको भी 1 बढ़ा दो। यानी कि क्वांटम संख्याओं की बात की जाए तो प्रमुख क्वांटम संख्या को नीचे की ओर बढ़ाना है और जो उपकोष है उनको एक एक करके आगे बढ़ाना है। किस तरह से? अच्छा जी, अब हम अगली यहाँ पे लिखना चाहे सर 3s, तो 3s तो आएगा ही आएगा और 3p भी आएगा। अगला कौन हो जाएगा भाई यहाँ पे मेरे? 3d हो जाएगा। अच्छा जी, अगली हम बात करें 4s की, 4s 4p 4p 4d और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4f, और इसी तरह से क्रम आगे चलता रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1s 2s 2p 3s। अच्छा, अब इनको लिखने का तरीका क्या रहेगा? यदि हम जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एरो मैंने किस तरह से लगा रखे हैं, सबसे पहले कौन आएगा? 1s आएगा, फिर उसके बाद में कौन आएगा? 2s आएगा। अब 2s के बाद में आप 3s मत लेना। क्यों? क्योंकि सर एरो उधर लगा है ना, तो एरो उधर लगा हुआ तो उसको ऐसे ही याद करना है। ठीक है जी, तो 2p 3s, 4s नहीं लेना है, फिर क्या लेना है? 3p 4s। तो क्रम क्या हो जाएगा हमारा, देखना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p 4s, उसके बाद में 3d 4p 5s और इस तरह से क्रम आगे चलता रहेगा। ठीक है जी। यानी कि हम बात करें आपबाउ सिद्धांत की तो आपबाउ सिद्धांत इलेक्ट्रॉन का परमाणु में उनके ऊर्जा के अनुसार कौन सा स्थान है उसको दर्शाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, यदि हम इसके प्रमुख तथ्यों की बात करें तो प्रमुख तथ्य हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा में जाएगा। ठीक है, ये वाली बात हमने कर ली थी। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षक में कब प्रवेश करेगा? इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षक में तभी प्रवेश करेगा जब निम्न ऊर्जा वाले कक्षक पूरी तरीके से भर जाएंगे। यानी कि जब तक निम्न ऊर्जा वाले कक्षक पूरी तरीके से नहीं भर जाते तब तक हम यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को नहीं भरेंगे। ठीक है जी। और ये जो सिद्धांत है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा भाई मेरे कौन सा? n+l रूल जो रहेगा उसके अनुसार हम करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि एनर्जी जो रहेगी ना वो किसके समानुपाती रहेगी? तो वो n+l के समानुपाती रहेगी। अब सर n+l क्या होता है? n+l से ये वाली चीज़ कैसे आई है उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। अगली क्लास में हम जानेंगे कि n+ रूल क्या होता है। ठीक है जी, धन्यवाद।